अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। और आपने फर्स्ट वीडियो जो है हमारी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स की वो देख ली होगी। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और इसी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात की थी। आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रॉपर एक जो स्किल रिक्वायर्ड होती है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, उसकी जो फर्स्ट स्किल है जिसे हम कहेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये आप कह लें कि प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग एक ही चीज़ है। कुछ कंट्रीज़ में ये इस टर्मिनोलॉजी को एज ए प्रोडक्ट हंटिंग कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पे इसको बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स। कि बेसिकली आप करंट मार्केट को एनालाइज करते हुए कोई ऐसी विनिंग आइटम चूज करते हैं कि जिसको आप देखते हैं कि लाइक जो जिसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। जैसा कि आगे यहाँ पे कहा गया है, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स, जो कि आपके लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो वो बेसिकली वो प्रोडक्ट कहलाई जाएगी जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट हो और वो आपके लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। फर्दर इसमें क्या बताया गया है जी, द आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट यू कैन गेट फॉर चीप एंड येट सेल फॉर competitive prices with a good profit margin in return। उसमें बेसिकली फर्दर ये इलेबोरेट किया गया है कि उस प्रोडक्ट का आइडिया आपके माइंड में ये होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को जब आप मार्केट से बाय करेंगे या उस का कोई रॉ मटेरियल बाय करेंगे, तो वो आपको इस एंगल से देखना है कि वो उसकी प्राइस काफ़ी चीप हो, लेकिन जब वो मार्केट में जाएगी एज ए फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट की जाएगी, तो वहाँ पे वो एक तो आपको कंपेटिटिव प्राइस प्रोवाइड करे और साथ साथ आपके प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीज करे। तो ये बेसिकली कह लें कि एक प्रॉपर डेफिनेशन है प्रोडक्ट रिसर्च की या प्रोडक्ट हंटिंग की, कि आपने कोई भी ऐसी विनिंग आइटम जो है वो बेसिकली चूज करनी होती है जो कि आपकी सेल्स को जनरेट कर सके। और इसमें आइडिया बेसिकली ये हो कि आपको जब वो मैन्युफैक्चर करवाने के जो चार्जेस हैं या उसके शिपिंग के चार्जेस हैं या उसको बेसिकली वहाँ पे एज ए स्टॉक इन्वेंट्री या स्टॉक के रखवाने के चार्जेस हैं वो मिनिमम हो, लेकिन इन रिटर्न जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, की एलिमेंट्स ऑफ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। कि बेसिकली जब आप कह लें कि कोई एक बेस्ट प्रोडक्ट या विनिंग प्रोडक्ट चूज करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अमेज़ॉन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। एक तो क्राइटेरिया ये है कि जो कि मस्ट होना चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर वो हो जाए तो फिर क्या बात है। तो पहले हम उस क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि हर सूरत में होना चाहिए। उसमें पहली चीज़ है जी, ह्यूज डिमांड। जिस चीज प्रोडक्ट को आप चूज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड को एनालाइज करना है आपने कि इस वक्त मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। ये ना हो कि आप बेसिकली कोई प्रोडक्ट है जो कि इस वक्त आप मार्केट में लाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप प्लान करेंगे। तो अगर वो समर की प्रोडक्ट है, आप इस वक्त प्लान करते हैं, उसके बाद आप मैन्युफैक्चर करवाएंगे, मैन्युफैक्चर के बाद उसकी शिपमेंट होगी, शिपमेंट के बाद वो अमेज़ॉन में जब तक पहुंचेगी तो उसका सीज़न ही ख़त्म हो गया हो या उसकी डिमांड ही ख़त्म हो गई हो। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि उसकी ह्यूज डिमांड होनी चाहिए जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे। तो सेकंड जो बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट है, डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन। इसमें सेकंड जो डिस्कस किया गया है वो उसमें
अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स होने चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह से होने चाहिए? लेट्स से आप ये तो देख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल बहुत अच्छी जा रही है, आप उसके लिए ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चर होकर वेयर हाउस तक पहुंचती है तो आपको ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी $11 में सेल हो रही है, लेकिन आपके बेसिकली उस पर जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस, शिपमेंट के एक्सपेंसेस और इसी तरह से डिलीवरी के एक्सपेंसेस और वहाँ पे स्टॉक को वेयर हाउस में रखवाने के एक्सपेंसेस $13 तक इंक्रीज कर चुके हैं। तो वो बेसिकली आपको प्रोडक्ट बेसिकली लॉस में जाएगी, क्योंकि उसमें आप $2 जो हैं लूज कर रहे हैं हर प्रोडक्ट में। तो इसलिए आपने इस चीज़ को पहले ही स्टडी करना है कि उसमें एक डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन भी होना चाहिए। इसके बाद है जी लो कंपटीशन। लो कंपटीशन क्यों होना चाहिए इसमें? क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को, नई प्रोडक्ट को किसी मार्केट में लेके आते हैं, तो उस वक्त आप ये देखें कि एक तो वो प्रोडक्ट न्यू होगी, उसके रिव्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो होंगे और वो पता नहीं कौन से कोई 10th पेज पे, 20th पेज पे या 30th पेज पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रही होगी। तो उसमें बेसिकली आपने कुछ ऐसे कंपेटिटर्स देखने हैं कि लाइक जिनके रिव्यूज़ कम हैं, कि ताकि आपकी जो प्रोडक्ट कल को आएगी तो वो उनके साथ compete कर सके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उनके रिव्यूज़ होंगे या बहुत ज़्यादा उनकी हाई सेल्स हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे बिल्कुल एंड के पेजेस में छुपी रहेगी। इसके बाद है जी लो सीजनैलिटी। लो सीजनैलिटी को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? लो सीजनैलिटी को हम इस तरह से ले सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो सीज़न है वो बेसिकली इतना कोई अच्छा नहीं होता है। लेट्स से यहाँ पे हम क्रिसमस कैंडल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो एक सीजनल प्रोडक्ट है। तो वो आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर में तो उसकी सेल्स बड़ी अच्छी जाती हैं, लेकिन बाकी के मंथ्स में आप देखेंगे तो उसकी सेल्स बिल्कुल लो लेवल पे चली जाती हैं। तो इसलिए आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट भी चूज़ नहीं करनी जो कि प्योरली एक सीजनल प्रोडक्ट हो। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी नो लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज बेसिकली आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। वो इसलिए कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसी कॉस्मेटिक्स हैं या इससे रिलेटेड कुछ, यानी आप सोप्स के बारे में या क्रीम्स के बारे में या इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो आप कहीं भी बेसिकली सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपकी शालमी मार्केट है, लेकिन आप ये वहाँ पे किसी से डिमांड नहीं करते कोई चीज़ बाय करने के लिए कि मुझे इसकी जो है लाइक कोई सर्टिफिकेट या इसका कोई ऐसा कोई चीज़ प्रोवाइड करें कि कल को अगर कोई क्लेम आता है तो मैं उसके लिए बेसिकली इसको प्रेजेंट कर सकूं। तो लेकिन जब आपने ये प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सेल करनी होती हैं तो उस वक्त अमेज़ॉन उन प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करता है जो कि इस तरह से सेंसिटिव हो आपकी ब्यूटी के लिए, या कुछ ऐसी एलर्जिक आइटम्स हों जो कि बेसिकली कोई एलर्जी क्रिएट कर सकती हैं किसी के लिए। तो वो आपसे डिमांड करेगा डिफरेंट सर्टिफिकेट्स जो कि आपको अपने सप्लायर से लेने के बाद वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो जिसमें आपको काफ़ी हैवी फीसेस भी पे करनी पड़ती हैं और इसके साथ साथ वो उसमें आपका काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता है, जिसके लिए आपको कुछ लॉ फर्म्स हायर करनी पड़ती हैं, कुछ लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको बेसिकली उन प्रोडक्ट से अवॉइड करना चाहिए जिसमें किसी किस्म की कोई लीगैलिटी है, या इसी तरह से कुछ वहाँ पे ट्रेडमार्क्स वगैरह हैं, कुछ पेटेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, कि कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि ये नहीं चाहता कि उसके सिवा ये प्रोडक्ट कोई दूसरा सेल करे। तो आपने इन चीज़ों से भी बेसिकली अवॉइड करना है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है जो कि इसमें रिक्वायर्ड है, वो है जी प्रोडक्ट्स शुड बी ग्रेटर दैन $18। ये बेसिकली आपको यहाँ पे क्यों बताया गया है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी बेसिकली जो रेट्स हैं वो बड़े मिनिमम हों, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवानी है, मैन्युफैक्चरिंग के चार्जेस आपके सेपरेट होंगे, उसके बाद आपने शिप करवानी है या उसकी बॉक्सिंग करवानी है, उस पर प्रिंटिंग करवानी है, उसके बाद आपने शिपमेंट करवानी है। शिपमेंट के बाद आपकी जब वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंचेगी तो जब इस प्रोडक्ट को आगे अमेज़ॉन ने भी बेसिकली शिप करना है तो उन्होंने भी आपको चार्ज
चार्ज करना है, डिलीवरी चार्जेस भी चार्ज करेंगे, और जो इन्वेंट्री आपने वहां पे स्टॉक में रखी हुई है इस चीज को भी वो आपसे चार्ज करेंगे। तो इसलिए आपकी प्रोडक्ट कोई बड़े लो कैटेगरी की ना हो कि जो कि $8 to $10 की हो, कि लाइक जिसमें आपको एट द एंड कुछ भी ना बचे। तो इसलिए मिनिमम जो है, आगे मजीद जब हम प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे तो उसमें हम मैक्सिमम क्राइटेरिया भी प्रोडक्ट का है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपसे मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो कुछ पॉइंट्स थे, तकरीबन कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो कि मस्ट रिक्वायर्ड हैं जब भी कोई आप प्रोडक्ट को हंट करने के लिए जाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की ह्यूज डिमांड की, फिर हमने बात की है जी डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन्स, लो कंपटीशन, लो सीजनैलिटी, नो लीगल इश्यूज एंड प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन $18। अच्छा जी, इसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लाइक जो कि आपके पास कह लें कि अगर उन पे आप काम करते हैं और आपकी प्रोडक्ट उन रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करती है तो वो आपका उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें वो कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि ग्रेड टू हैव हैं, जिसमें लाइट वेट आइटम्स हैं। लाइट वेट आइटम्स आपका प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज करती हैं। लाइट वेट आइटम्स ये कह लें कि जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी तो आपका सप्लायर जो आपको बेसिकली चार्ज करेगा शिपमेंट चार्जेस, अगर उसका वेट कम है तो वो आपको उसके कम चार्जेस पड़ेंगे, अगर उसका वेट ज्यादा है तो उसके आपको ज्यादा चार्जेस पड़ेंगे। इसी तरह से जब अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को, तो वहां पे उसने भी बेसिकली आपको जो चार्जेस वहां पे आपसे चार्ज करने हैं वो वेट पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो इसलिए आपका जो प्रोडक्ट्स का वेट है वो कम होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो जी स्मॉल आइटम्स, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये भी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट का जो साइज़ है, इवन कि जब उसका बॉक्स आप बनवाएंगे तो बॉक्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपने अपना स्टॉक अमेजोन पे भिजवाना है तो वहाँ पे आपके जो बॉक्स का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग भी चार्जेस, आपके डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, आपके इन्वेंट्री के स्टॉक के चार्जेस भी वहाँ पे बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट इसमें डिस्कस किया हुआ है प्रोडक्ट्स विद अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये बेसिकली क्या ऑप्शन है आपके लिए। आपको जब प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसमें आपको इस चीज़ का भी माइंड में रखना चाहिए कि कल को अगर आपकी सेल्स इंक्रीज कर जाती हैं, जब लोग ये देखेंगे तो आपके कंपेटिटर्स भी बेसिकली उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ये ना हो कि बेसिकली वो आपसे मिनिमम चार्जेस में उस प्रोडक्ट को वहाँ पे बेसिकली सेल करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपकी सेल भी इफेक्ट होगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन भी इफेक्ट होंगे। तो उस वक्त आपके पास इम्प्रूवमेंट का मार्जिन होना चाहिए कि लेट से जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आइसक्रीम स्कूप्स की, तो उसमें आप ये देखें कि उसके साथ कोई आप ऐसा हैंडल प्रोवाइड कर दें कि आपका आइसक्रीम स्कूप जो है वो आपको वहाँ पे आइसक्रीम को वहाँ से शिफ्ट भी कर सके किसी बाउल में या इसी तरह से किसी भी बर्तन में आप उसे शिफ्ट कर सकें। तो इसलिए आपकी ये अगर 3 चीज़ें जिसमें हमने बात की है, लाइट वेट, स्मॉल आइटम्स और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये मजीद उसमें ऐड हो जाए तो आपका बेसिकली रेवेन्यूज और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट की एलिमेंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इसके बाद इन्हीं को हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी बेसिकली मजीद डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें लो सीजनैलिटी है, लुक फॉर प्रोडक्ट्स दैट कैन सेल ईयर अराउंड एंड aren't limited to season sales, कि ये बेसिकली आपकी सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए जो कि एक लिमिटेड सीजन में आए और उसके बाद आपको उसके इन्वेंट्री चार्जेस पड़ते रहें थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, उसके बाद नो लीगल प्रॉब्लम्स, अवॉइड पिकिंग अप प्रोडक्ट्स दैट हैव द ट्रेडमार्क्स
और लीगल इश्यूज, किसी के अगर कोई ट्रेडमार्क्स या इस तरह के लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है जी अ प्राइस दैट इज ग्रेटर देन $18। ये बेसिकली हमने क्यों बेसिकली $18 रखनी चाहिए, तो यू कैन ईजिली इंक्रीज द एबिलिटी टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू सेल्स बाय हैविंग अ हायर प्राइस पर यूनिट। क्योंकि आप ये अगर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसमें अच्छा रखेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अपना इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद है जी लाइट वेट एंड स्मॉल, दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स tend to generate better sales than the ones that are not. This is due to two reasons: one, lower shipping charges and two, reduced storage। जो कि हमने बात की थी कि एक तो आपको बेसिकली शिपिंग चार्जेस आपके सेव होते हैं और दूसरा जो आपने स्टोरेज चार्जेस अमेजोन को पे करने हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जी मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च ऑन अमेजोन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स ऑन अमेजोन। फर्स्ट है जी मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च, सेकंड वन है जी प्रोडक्ट रिसर्च थ्रू ऑटोमेटेड टूल्स। एक तो बेसिकली मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और सेकंड वन है ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू जो प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। इसमें बेसिकली आपको कोई भी पर्सन ये नहीं बताएगा कि आपने जब एक मैनुअल प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसलिए यहाँ पे मैं आपसे ये भी बेसिकली शेयर करूँगा कि बल्कि एडवाइस करूंगा कि जब आप एक ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, तो पहले जो आपने चीज़ें लर्न करनी है तो उस पर आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं बेसिकली नहीं करने चाहिए। आपको वो उन चीज़ों पे टाइम स्पेंड करना चाहिए या उन चीज़ों से लर्न करना चाहिए जहाँ से बेसिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड हो सके। तो इसलिए हम पहले मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब आप कोई गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर आप मैनुअल गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिक कार जो है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। तो यही चीज़ बेसिकली कह रहे हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी है। अगर आप मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में जान जाएंगे तो उसके बाद आपने जब टूल्स के थ्रू करनी है तो वो बिल्कुल आपको हलवा लगेगी। तो इसलिए आपको जब मैनुअल आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट को एनालाइज करने में बेसिकली आपकी लर्निंग होगी, आपको उसके फीचर्स के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, और बाद में उसकी आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है, उसके कंपेटिटर्स कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी। अच्छा जी, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें है जी चेक द बेस्ट सेलर्स लिस्ट। सबसे पहले है जी बेस्ट सेलर लिस्ट को आपने चेक करना है। क्यों चेक करना है? Amazon offers substantial help for researching about a product and this is through Amazon's best sellers page. Amazon displays all the top selling products here. तो बेसिकली आप Amazon के पेज पे जब जाते हैं, अब लेट्स से हम यहाँ पे Amazon को ओपन करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पे हम पे ये Amazon ओपन हो गया। अब बिल्कुल एंड स्टार्ट में देखें तो बेस्ट सेलर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली कुछ आइटम्स हैं जो कि इस वक्त आप वो पूछ रहे हैं कि आप बेसिकली किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं। बेस्ट सेलर आइटम टॉयज एंड गेम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसके अलावा गिफ्ट कार्ड्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, बुक्स हैं, या इसी तरह से क्लोथिंग, शूज़ या ज्वेलरी है। इसी तरह से आप उसके मज़ीद लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स गिवन है।
कि मज़ीद उनकी डिटेल गिवन है कि अब अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे आपको नहीं रिक्वायर्ड है, आप किसी दूसरी प्रोडक्ट में बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं किसी और आइटम में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ी कॉमन सी, ये देखिए होम एंड किचन की कैटेगरी है। हम उस पर क्लिक करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि होम एंड किचन में इस वक्त टॉप सेलर बेसिकली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो नंबर 1 है जी, इसमें ये ट्विन शीट सेट है, और नंबर 2 पे आप देख रहे हैं ये सेफ रेस्ट ट्विन साइज प्रीमियम हाइपोअलर्जेनिक वाटरप्रूफ मैट्रेस है। और इसी तरह से अमेजॉन बेसिक लाइट वेट सुपर सॉफ्ट इजी केयर माइक्रोफाइबर शीट्स हैं। तो ये बेसिकली आप देखते जाएंगे तो इसमें यानी जो बेस्ट सेलर हैं उनकी रैंकिंग की गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। लेकिन इसमें आप यहाँ पे ही देखेंगे तो आप 99, लेट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इस वक्त 99,822 हैं, जो कि इसको इस वक्त रेटिंग्स मिल चुकी हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए जाएंगे तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि यही नहीं देखना कि उस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी जा रही है, बल्कि आपको इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि उसका कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, क्योंकि ये जो सेलर है इस वक्त इतनी अच्छी सेल्स उसकी जा रही है तो वो इस वक्त फर्स्ट पेज पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप सेम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप इसको compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ज़ीरो रिव्यूज़ होंगे, आपकी प्रोडक्ट कभी भी फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकेगी। अब इसको हम मज़ीद डाउन जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सिमिलर आइटम्स में भी बेसिकली ये एक ही पर्सन है जो कि इन सारी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट कलर्स में ये यहाँ पे सेल कर रहा है। इसमें बेसिकली ये कह लें कि एक प्राइवेट लेबल है जिसने किसी दूसरे सेलर को या किसी होलसेल वाले को यहाँ पे अलाउ नहीं किया हुआ। इसी तरह से कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिन्होंने बेसिकली अलाउ किया होता है। लेट्स से हम सेकंड प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसमें अगर इन्होंने बाकी सेलर्स को यहाँ पे भी इन्होंने नहीं अलाउ किया हुआ, तो इसलिए आपने जब इस चीज़ को देखना है तो यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि इस सेलर ने यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए हुए हैं, उसकी रेटिंग कितनी है, उसने बेसिकली अगर कोई प्रमोशन वगैरह दी हुई है, कोई क्यूपॉन्स वगैरह दिए हुए हैं, या इस पे किसी किस्म का कोई डिस्काउंट दिया हुआ है। लेट्स से कि ये देखें कि 29.95 की थी, जो कि इस वक्त वो आपको 24.95 में सेल कर रहा है। तो इस तरह से आपने उनकी प्रमोशंस को जब स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस सेलर ने बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजीज इस वक्त इम्प्लीमेंट की हुई है। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको माइंड में रखनी है जब किसी प्रोडक्ट को देखना है। अच्छा जी, इसके बाद है जी प्रोडक्ट्स कैन बी रिसर्च्ड बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। और आप उसमें बेसिकली जैसा कि हम सर्च कर रहे थे, हमने किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट्स को सर्च किया था। आप उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अगर आप लेट से आइसक्रीम स्कूप को सर्च कर लेते हैं या इस तरह से हम वहीं पे जाते हैं। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स में हम ये कहते हैं कि इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम होम एंड किचन में आइसक्रीम स्कूप में जाते हैं, आइस स्कूपर भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये देखें कि बेसिकली हमारे पास आइस स्कूपर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, यानी ये हम आइसक्रीम मेंशन करते हैं। ये देखें, ये बेसिकली जैसा कि मैंने बात की थी कि आपके पास ये मार्जिन होना चाहिए। लेट्स से कि ये थर्ड नंबर पे आप ये देख रहे हैं, उसने आपको एक छोटा सा साथ हैंडल भी प्रोवाइड किया है, जो कि आपको एक ट्रिगर है जो कि आपकी आइसक्रीम को किसी भी बर्तन में शिफ्ट करने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। बल्कि आप ये देखेंगे कि उसने यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है उसमें भी यही यूज़ किया हुआ है, स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूपर विद इजी ट्रिगर, के वो यहाँ पे एक ट्रिगर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपके लिए एक ईज प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए बेसिकली आपको इस चीज़ का माइंड में रखना चाहिए
कि आपको जब एनालाइज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को तो आपने उनकी कैटेगरीज देखनी है, सब कैटेगरीज देखनी है, उनके कंपेटिटर्स देखने हैं। इसके बाद जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है जी, परफॉर्म अ क्विक चेक एट द लिस्टिंग्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन व्हाट आइटम्स आर सोल्ड द मोस्ट। जैसा कि हमने वहाँ पे देखा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आइटम्स कौन सी हैं। आपने ये देखा कि बेड शीट्स जो है फर्स्ट 3 कैटेगरीज में बेड शीट्स वो वाली आइटम्स थी जो कि सबसे ज़्यादा सेल वहाँ पे हो रही थी जिनकी। तो इसलिए ये देखें कि फर्स्ट 3 कैटेगरीज में बेड शीट्स हैं जो कि यहाँ पे सेल हो रही हैं। तो इसलिए आप इस बारे में भी प्लान कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो आपकी या ऐसी कैटेगरी हो जो कि इस वक्त जिसकी सेल बहुत अच्छी जा रही है। इसके बाद कौन सा पॉइंट है जी हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, फ्रॉम अ प्रोडक्ट्स सेलिंग इन्फो यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट प्रोडक्ट्स कैन अपील योर टारगेट ऑडियंस। यहाँ से आपको पता चलता है कि इस वक्त आप के जो बेसिकली ऑडियंस है इस वक्त वो क्या डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ऑडियंस को भी एनालाइज करने का मौका मिला है। और यही चीज़ जब आप टूल्स पे जाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट करके दे देंगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को एनालाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको पहले इसकी मैनुअल रिसर्च पे जाना है, उसके बाद हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, लास्ट इसमें मेंशन किया हुआ है, ट्राई टू चूज प्रोडक्ट्स दैट आर नीदर प्राइस्ड टू हाई नॉर टू लो। Besides this, a limited competition also gives more prospects to sell the product. इसलिए आपको ये भी माइंड में रखना है कोई ऐसी प्रोडक्ट ना आप बाय कर लें कि लाइक जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी प्राइस हाई हो, क्योंकि जो हाई प्राइस्ड आइटम्स होती हैं उनकी सेल्स लो होती हैं। लेट्स से अगर हम लेदर जैकेट्स के बारे में बात करते हैं या इस तरह से, ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स में कंसीडर होती हैं बेसिकली जिनकी सेल्स लो होती हैं और ये सीजनल होती हैं कि जस्ट आपकी विंटर में सेल होगी और इसके बाद आपकी सेल ये रुक जाएगी। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप था। फर्दर हम इसको बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं, फाइंड प्रोडक्ट डिमांड। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेते हैं तो आपको एक तो यहाँ से आइडिया होता है कि आपने अमेज़ॉन से देखा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, लोगों के रिव्यूज़ देखने के बाद और वहाँ पे प्रोडक्ट के स्टार्स देखने के बाद आपको पता चला कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। और दूसरा ये है कुछ ऐसे बेसिकली कुछ ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट डिमांड के बारे में आइडिया होता है। वो क्या है जी, वंस यू have an idea about the niche and the respective product, see if the product is in demand or not through the following Google Trends। उसमें बेसिकली आपको Google Trends यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बताता है कि लेट्स से आप कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ से आपको वो 1 ईयर के या 1 ईयर से ज़्यादा के अगर आपको कोई ट्रेंड्स का पता चलना है, कोई आपको ट्रेंड्स चाहिए हैं कि ये प्रोडक्ट पिछले महीनों में किस तरह से चलती रही है, तो इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो जो सबसे एक बेस्ट वेबसाइट कंसीडर की जाती है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स जब हम सर्च करते हैं तो ये देखें कि फर्स्ट पे हमारे पास गूगल ट्रेंड्स आ रहे हैं। आप ये ट्रेंड्स कहाँ के किस कंट्री के लिए चेक करना चाहते हैं उस कंट्री का नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से कि हम यूएसए के लिए करना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में जिस तरह से ये ट्विन शीट्स हैं, इसको मैं अगर ये बात करूं कि बेड शीट्स के नाम से सर्च करूं कि इस वक्त मैं देखूं कि बेड शीट्स की ओवरऑल डिमांड क्या है यूएसए के अंदर इस वक्त। यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका कीवर्ड बेड शीट्स या बेड शीट आप कर देते हैं। तो ये देखें कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त
इसका एक अच्छा बेसिकली ट्रेंड जा रहा है कि ये प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो पे नहीं आई है, कुछ कभी ये 75 पे रही है, 100 पे भी पहुंची है, मिनिमम ये 50% पे आई है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा कभी अप डाउन इसमें होता रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रोडक्ट की सेल ज़ीरो हुई हो। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को एक विनिंग प्रोडक्ट या गुड प्रोडक्ट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, बेसिकली कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। लेट्स से हम बात करते हैं कि सीजनल प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी हो सकती है। लेट्स से हम सैनिटाइज़र की बात कर लेते हैं कि सैनिटाइज़र एक सीजनल नहीं बल्कि आप ट्रेंडी प्रोडक्ट के बारे में इस वक्त बात करें। ट्रेंडी प्रोडक्ट में सैनिटाइज़र आ जाएगा। सैनिटाइज़र की डिमांड को हम ये देखें कि यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हैं, अच्छा जी, ये देखें कि ये हमें मई 31 में, जबकि इस वक्त इसका पीक था सीज़न। अगर हम लेट्स से 12 मंथ्स की बजाय अगर मज़ीद हम चाहते हैं कि इसका ड्यूरेशन 5 ईयर्स का ड्यूरेशन, अगर हम लेट्स से चाहते हैं कि 5 ईयर में इसकी लास्ट 5 ईयर्स में डिमांड क्या रही है, तो आप ये देखें कि पहले कोई 4 ईयर्स तक टिल 2000 जून 2009, बल्कि सितंबर अक्टूबर 2009 तक इसकी जो बेसिकली सेल है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे या 1% इसकी सेल रही है। तो इसके बाद जब कोविड की वजह से इसकी सेल हाईएस्ट लेवल तक पहुंची, उसके बाद जो है कोविड कम हुआ, तो उसी तरह से इसकी सेल दोबारा से कम हो गई। तो ये बेसिकली आपको ये ट्रेंड्स यहाँ पे बताता है। इसी तरह से अगर कोई आप सीजनल प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना चाहते हैं, लेट्स से हमारी सीजनल प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है, हमने जैसा कि पहले बात की थी क्रिसमस कैंडल्स के बारे में। अगर हम उसका ट्रेंड चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रिसमस कैंडल्स, तो ये देखें क्रिसमस कैंडल्स, तो ये देखें कि आप इस वक्त 12 मंथ्स की सेल देख रहे हैं। तो इसमें आप ये देखें कि मई में या इससे ऑनवर्ड्स आप जाते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर के बाद इसकी सेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई है, जो कि बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंची है किस मंथ में, दिसंबर में। तो दिसंबर जो चूँकि बेसिकली क्रिसमस का टाइम पीरियड होता है, तो वहाँ पे सेल हुई है। उसके बाद जैसे ही दिसंबर ख़त्म होता गया तो इसकी सेल फिर से कम होना शुरू हुई और फिर ज़ीरो लेवल पे पहुँच गई। तो इसलिए बेसिकली ये कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट के फ्री में ट्रेंड्स का आइडिया हो जाता है। तो चलें हम अपनी स्लाइड्स की तरफ दोबारा चलते हैं। इसमें बेसिकली मैंने कुछ यही चीज़ें हैं जिनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह लेके आपसे शेयर की थी कि आपकी कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है बाथ टब एक विनिंग प्रोडक्ट है, जिसकी कह लें कि कभी भी सेल जो है ज़ीरो लेवल पे नहीं आई है। कभी वो 50% पे, 75% पे, 100% पे, या मोस्टली 50 या 75 के दरमियान में रही है। तो इसलिए ये बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि ये आपकी एक विनिंग प्रोडक्ट है। इसी तरह से ट्रेंडी प्रोडक्ट में जैसा कि हमने बात की सैनिटाइज़र की, सैनिटाइज़र जो है लाइक जस्ट उस टाइम पीरियड में इसका बूम आया था जबकि कोरोना की वेव आई थी। उसके बाद जो है फिर से वो डाउन चला गया। इसके बाद सीजनल आइटम में जैसा कि हमने क्रिसमस कैंडल्स के बारे में बात की थी, यहाँ पे जब दिसंबर आता है तो वहाँ पे इसकी सेल अप हो जाती है, लेकिन उसके बाकी मंथ्स जो हैं इसकी सेल बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चली जाती है। तो इसलिए बेसिकली आपको इन वेबसाइट्स को नोट करना चाहिए और ये आपको बड़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगी।
अच्छा जी, उसके बाद है जी मैनुअल अमेज़न प्रोडक्ट का सेकंड स्टेप क्या कहता है ये जी, एनालाइज दी कंपेटिटर्स। जैसा कि हमने वहाँ पे बात की थी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो आपने वहाँ पे अपने कंपेटिटर को एनालाइज करना है कि आपका कंपेटिटर इस वक्त क्या कर रहा है। सबसे पहले आप उसकी प्रोडक्ट ओपन करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि उसने लिस्टिंग किस तरह से की हुई है, किसी किस्म के अगर उसने कोई डिस्काउंट्स वगैरह दिए हुए हैं क्लाइंट्स को, या इसी तरह से आप उनके रिव्यूज़ को स्टडी करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि बेसिकली कस्टमर उसकी इसमें सर्विसेज के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, या उसकी प्रोडक्ट के बारे में, या प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, या प्रोडक्ट के हैंडल्स के बारे में, या कोई भी चीज़ है तो उसको स्टडी करने के बाद कंपेटिटर की प्रोडक्ट को आपको आइडिया होता है। इसी तरह से आपको उनकी वेबसाइट्स को भी स्टडी करना चाहिए, वहाँ से भी आपको पता चलता है कि ये कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड है जिसकी हर प्रोडक्ट जो है बेसिकली एक अच्छे लेवल तक पहुंची हुई है, या कोई इसकी कोई सिंगल प्रोडक्ट है जो कि इस वक्त अच्छा बिजनेस कर रही है। अच्छा जी, तो हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं कि यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है। एनालाइज व्हाट योर कंपेटिटर्स आर डूइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। The Amazon's best sellers page enables to see through your primary competitors. Second है जी, you can check for their product listings and their official website if available. The insights give an idea of what items are selling the most, the ones that are getting good ratings and customer reviews, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आपको उनकी रेटिंग्स को स्टडी करना चाहिए और इसके बाद कस्टमर के रिव्यूज़ को स्टडी करना चाहिए। इसके बाद है जी, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन स्पाई ऑन your competitors outside Amazon by typing the appropriate keywords on Google or other search engines and see if their results are showing up. ये बेसिकली जैसा कि हमने गूगल ट्रेंड्स के बारे में बात की, ये सिर्फ आपको इसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि इस वक्त इसके अमेज़ॉन के रिव्यूज़ क्या हैं, आपको उसकी वेबसाइट को भी रिव्यू करना चाहिए। ओवरऑल डिफरेंट सर्च इंजन्स पे जाके उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ उसके फेसबुक पेज पे जाके, या इस तरह से उसके इंस्टाग्राम के पेज पे जाके वहाँ पे उसके लाइक्स या उसके जो भी कमेंट्स हैं उन्हें स्टडी करना चाहिए। तो आगे हम जो है मजीद भी इस तरह की जो फ्री वेबसाइट्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको इस सिलसिले में हेल्प मिल सकती है। लास्ट पॉइंट क्या यहाँ पे शेयर किया हुआ है, आल्सो यू कैन परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपेटिटर if it is affordable for you and check the kind of service they offer. You can always learn those best practices from them and find out ways to improve them while selling yours. तो इसमें बेसिकली ये भी हो सकता है कि अगर आप आपका एक माइंड बन चुका है कि आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो इसका ये भी तरीकाकार है कि आप उस बायर से एक प्रोडक्ट बाय कर लें और वहाँ से उस प्रोडक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करें, उसके देखें कि उसमें क्या फीचर्स दिए हुए हैं। अगर उसमें आप चेंज करना चाहते हैं या किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो आप किस लेवल पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसी तरह से आप उसमें कोई फर्दर इनोवेशन लाना चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होगा। अच्छा जी, तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे डिस्कस की हैं। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब ये अगर बहुत लेंथी हो जाएगा तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आज आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन करने के बाद वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस वक्त अच्छा ट्रेंड है, और इसमें आपने इसी तरह से डिफरेंट सर्च इंजन्स आप खुद से भी सर्च करें कि वहाँ से अगर आपने किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक करने हों या इसी तरह से उसकी रैंकिंग वगैरह चेक करनी हो तो वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। वन बाय वन मैं भी आपसे शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये बेसिकली आपकी लर्निंग उस वक्त ही होगी जब आप भी खुद से एफर्ट करेंगे।
तो होपफुली इन सारी चीज़ों की आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इसका ऑटोमेटेड टूल है, तो उनके थ्रू जो है प्रोडक्ट हंट आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगर किसी किस्म की आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप फेसबुक पेजेस पे या आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वहीं पे आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।